हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी के स्टोरीज में स्वागत है। यह निखिल की प्रेम कहानी का पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हमने देखा था कि स्कूल के नोटिस बोर्ड में निखिल और कृष्णा की एक रोमांटिक फ़ोटो लगा दी गई और वहां पर आई लव यू लिख दिया, जिस कारण से निखिल की पूरी स्कूल के सामने बेइज्जती हो जाती है। निखिल यह सब देखकर बहुत दुखी होता है। तो चलिए आगे क्या हुआ इस पार्ट में शुरुआत करते हैं। निखिल की आंखें आंसुओं से बाहर आई। पहली बार वो सबके सामने हंसी का पात्र बना हुआ था। अमन ने जाकर नोटिस बोर्ड देखा तो उसे भी कृष्णा पर गुस्सा आया। वो निखिल के पास आ गया, तभी सामने से कृष्णा आता दिखाई दिया। निखिल उसके पास गया। कृष्णा जैसे उसके पास आया, निखिल ने सबके सामने खींचकर उसे एक थप्पड़ मारा। अमन ने निखिल से ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन गुस्सा उसे भी आ रहा था। कृष्णा कुछ कहता उससे पहले निखिल ने कहा, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारे जी में जो आएगा करोगे। एक लड़के का पोस्टर बनाकर बोर्ड पर लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने थोड़ा हाफ बोल क्या लिया? तुमने हमारा तमाशा ही बना दिया। तुमने परेशान किया, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। हमेशा तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त करते हम, पर आज जो तुमने किया है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। कृष्णा, निखिल मत लो हमारा अपनी जबान पर नाम। जो हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, पर इन सब का तुम ये मतलब निकालोगे, हम नहीं जानते थे। कृष्णा, आज के बाद हमारे सामने भी मत आना। निखिल वहाँ से एक जम हॉल की तरफ बढ़ गया। कृष्णा अमन के पास आया। अमन ने उससे पूछा, कृष्णा क्या यह सब तुमने किया है? कृष्णा ने कुछ नहीं कहा, बस अमन की तरफ देखकर नामे गर्दन हिला दी। अमन ने देखा, आज पहली बार उसकी आंखों नम थी। अमन को उसकी आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। उसने कृष्णा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, अभी तुम पेपर दो, मैं निखिल को समझाता हूँ। कॉलेज के बाहर मिलना कहकर अमन चला गया। रवि और उसके दोस्त खड़े खड़े हंस रहे थे। कृष्णा समझ गया कि यह सब रवि का किया धरा है, पर इस वक्त वो किसी तरह का ड्रामा नहीं करना चाहता था। वो क्लास में चला गया। पेपर करने के बाद कॉलेज के बाहर अमन और निखिल आ गए, लेकिन निखिल बिना कृष्णा की तरफ देखे आगे बढ़ गया। कृष्णा उसके पीछे आया, लेकिन जब तक निखिल और अमन ऑटो रुकवाकर उसमें बैठ गए, कृष्णा ने ऑटो रुकवाया और कहा, निखिल एक बार मेरी बात तो सुनो। निखिल ने अमन की तरफ देखकर कहा, अमन इनसे कह दो मुझे कोई बात नहीं सुननी। चलो भैया, निखिल ने ऑटो वाले से कहा। ऑटो चल पड़ा। कृष्णा उसके साथ साथ भागता हुआ कहता रहा, निखिल मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अमन, निखिल एक बार सुन तो लो, वो क्या कह रहा है? निखिल ने गुस्से में कहा, हमें कुछ नहीं सुनना। अमन ने आज पहली बार निखिल को इतने गुस्से में देखा था। कृष्णा ऑटो के साथ साथ भागता रहा, पर निखिल ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। भागते भागते कृष्णा उनके हॉस्टल तक आ गया, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर निखिल के साथ प्रवेश नहीं दिया। वो बाहर खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहा, निखिल जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो जाकर बिल्कुल निखिल के कमरे की खिड़की के सामने खड़ा हो गया, लेकिन खिड़की बंद थी। कमरे में आकर निखिल सीधा बाथरूम में चला गया और रोने लगा। कृष्णा इस तरह सबके सामने उसका मजाक बनाएगा। अमन भी बहुत उदास हो गया था। उसने कभी निखिल को इस तरह नहीं देखा था। उसने निखिल से दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन वो रोता रहा। कुछ घंटों बाद वो निकल कर बाहर आया। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे परेशान देख अमन ने उसे बात करना ठीक नहीं समझा। उसे बैठने को बोलकर वो उसके लिए कॉफ़ी लेने चला गया। कमरे से बाहर आया तो देखा बारिश हो रही थी। उसे कृष्णा की याद आई। वो दौड़कर बालकनी में गया। कृष्णा अब भी वहीं खड़ा था। अमन दौड़ते हुए कमरे में गया। उसने निखिल से कहा, निखिल बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, प्लीज़ एक बार सुन ले। कृष्णा क्या कहना चाहता है? वो अब भी वहीं खड़ा है। उसे कुछ हो गया तो तू खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। निखिल ने गुस्से में कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या लगता है हमारा जो हम उसके बारे में सोचें? जब उसने हमें बेइज्जत करने के पहले एक बार भी नहीं सोचा तो हम क्यों सुने? अब उसकी कोई बात, वो जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन ने खींचकर एक थप्पड़ निखिल के गाल पर तड़ाक से जमा दिया। बात का सम्मान रख सके नौकर चाकर उसके पीछे घूमते हैं। बंगला, आलीशान गाड़ियों की कोई कमी नहीं है उसके पास, लेकिन
अपनी हैसियत का उसने कभी हम लोगों के सामने कभी बखान नहीं किया। हमारे बीच वो हमारे जैसा ही बनकर रहा। वो सिर्फ उस कॉलेज में तुम्हारे लिए रुका था ताकि तुम्हारे चेहरे पर हंसी ला सके। तुम्हें परेशान करता था ताकि तुम अपनी सारी परेशानियां भूलकर उस पर ध्यान दो। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद उसी ने रवि और उसके दोस्तों को पीटा था, तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारी दोस्ती पाने के लिए उसने दिन रात मेहनत करके तुम्हारी शर्त भी पूरी की। अमन बोलता गया, वो तुम्हें परेशान जरूर करता था पर उसकी आंखों में मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सम्मान और प्यार देखा है। वो एक राजपूत खानदान से है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। तुम्हारा दिल दुखे या तुम पर कोई आँच आए, वो पोस्टर उसने नहीं लगाया। निखिल, ये सब उस रवि ने किया है। अफसोस तो इस बात का है कि तुम कृष्णा के इतना करीब होकर भी उसे समझ नहीं पाए। सच सुनकर निखिल को एक झटका सा लगा। उसके सामने वो हर पल एक तस्वीर की तरह उभरने लगा जो उसने कृष्णा के साथ गुजारे थे। वो दौड़ता हुआ नीचे गया और हॉस्टल से बाहर आ गया। तेज बारिश में कृष्णा अब भी वहीं खड़ा था। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे गले लगाते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो कृष्णा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तुम्हें समझ नहीं पाए, अनजाने में हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। निखिल रोने लगा। यह सब वार्डन को पता चल गया है। वार्डन नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो, इससे हमारे हॉस्टल की बदनामी हो। निखिल खामोशी से सब सुनता रहा। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा, निखिल ने कहा और वहाँ से चला गया। मेरे कमरे में आकर वो अपना सामान पैक करने लगा। अमन भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला आया। उसने निखिल से कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पापा से बोलकर वार्डन से कहकर तुम्हारा यहाँ रुकने का इंतज़ाम करवा दूँगा। निखिल ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अमन, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। तुमने सुना ना वार्डन ने क्या कहा? अब अगर हम यहाँ रुके भी तो हमारा आत्मसम्मान हमें नहीं रुकने देगा। अमन, पर तुम कहाँ जाओगे? निखिल, तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपने मामा के घर चले जाएंगे। अमन को बहुत बुरा लग रहा था पर वो क्या करे। निखिल ने अपना अधिकतर सामान अमन के लिए छोड़ दिया। उस रात किसी को नींद नहीं आई, ना अमन को, ना निखिल को और ना कृष्णा को। वो सारी रात निखिल के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन निखिल अपना सामान लेकर हॉस्टल से निकल गया। अमन साथ आना चाहता था लेकिन निखिल ने उसे मना कर दिया। अमन उसके गले लग रो पड़ा और उसे ना जाने की विनती की, लेकिन निखिल नहीं माना और चला गया। अमन अपने कमरे में आकर रोने लगा। अचानक उसे कृष्णा की याद आई। उसने उसे फ़ोन किया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में कृष्णा हॉस्टल पहुंच गया। अमन उसे नीचे ही मिल गया। कृष्णा गुस्से में वार्डन के ऑफिस गया और उससे कहा, इस तरह निखिल पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे इस तरह हॉस्टल से निकालने की आपकी हिम्मत ही कैसे हुई? वार्डन, तुम होते कौन मुझसे ऐसे बात पूछने वाले? कृष्णा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पर निखिल को यहाँ से निकालने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगा? वार्डन, तुम्हें अगर इतनी परवाह है तो खुद क्यों नहीं रख लेते उसको अपने घर में? कृष्णा, वो तो मैं ले ही जाऊँगा। वार्डन, हाँ ले जाइए। अच्छा वो खुद चला गया, वरना मैं उसे निकाल देती। सरेआम लड़कों को गले लगाता है, उसमें संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस कृष्णा ने अपना हाथ हवा में उठाते हुए कहा, अगर एक लफ्ज और उसके बारे में कहा तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। कृष्णा का गुस्सा देख वार्डन सहम गई और चुप हो गई। कृष्णा ने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, अरे जानती क्या हैं आप उसके बारे में? जन्म उसने भले ब्राह्मण परिवार में लिया हो पर संस्कार उसमें सब राजपूत खानदान के हैं। उसमें वो सब संस्कार हैं जो एक राजपूती लड़के में होते हैं। रही बात उसे अपने साथ रखने की, तो आज मैं कसम खाता हूँ वो लड़का राणावत खानदान में ही आएगा। राणावत नाम सुनकर वार्डन सदमे में आ गई। उसने डरते हुए धीरे से पूछा, आप कौन हो? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा सिंह राणावत, महेंद्र सिंह राणावत का बेटा, जिन्होंने ये हॉस्टल आपको दान में दिया। लेकिन आपने राणावत खानदान के होने वाले एक नए सदस्य की बेइज्जती किया है, मैं कभी नहीं भूल सकता। वार्डन कुछ नहीं बोल पाई। कृष्णा ऑफिस से बाहर आ गया और जाने लगा तो अमन ने कहा, कृष्णा मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों हॉस्टल से बाहर आ गए। कृष्णा ने अमन से गाड़ी में बैठने को कहा और खुद भी बैठ गया। वो कहाँ जा रहा है, उसने कुछ बताया तुमसे? कृष्णा ने पूछा। अमन, उसके मामा जी के अलावा उसका कोई नहीं है, वो वहीं जाएगा सीतापुर, और अभी 2 स्टेशन पर होगा। कृष्णा ने गाड़ी स्टेशन की तरफ दौड़ा दी। कृष्णा को परेशान देख अमन ने कहा, कृष्णा तुमने निखिल से कहा क्यों नहीं कि तुम उसे प्यार करते हो?
कृष्णा, अमन प्यार तो वो भी करता है पर वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त समझता है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। जब तक मैं उसे ये एहसास न दिला दूं कि तब तक मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा और ना तुम उसे किसी प्रकार की बात बताओगे। अमन ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्णा और अमन स्टेशन पहुंचे। निखिल उन्हें वहां मिल गया। वो ट्रेन में था और ट्रेन चल पड़ी। कृष्णा ने उसे आवाज़ लगाई तो वह दरवाजे तक आ गया, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। कृष्णा भाग के आया और निखिल के कूदने को कहा, लेकिन निखिल ने मना कर दिया। कृष्णा ने चिल्लाकर कहा, अरे ना तुम सिमरन हो और ना मैं राज जो भाग के ट्रेन पकड़ लूँगा, जल्दी कूद। निखिल परेशान सा खड़ा रहा। तभी कृष्णा ने भागते हुए उसका हाथ पकड़ और उसे नीचे खींच लिया। ट्रेन चली गई। निखिल अब भी कृष्णा की बाहों में था। खुद को निखिल कृष्णा से दूर करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहानी का पार्ट यहीं समाप्त होता है। आगे यह कहानी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी का अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। यदि यह पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।